हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। आपकी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स, कोलीग्स, सराउंडिंग्स, नेबर्स, व्हाट्सएवर, जिनके साथ भी आपका उठना बैठना है, सोशलाइज करना है, जो कुछ भी करना है, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही करना है, लेना है, पिक करना है जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। छोटी सी माइन्यूट डिटेल, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, पर्सनालिटी ट्रेड्स, जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आई एम अवेलेबल फॉर 4 days फॉर योर डिटेल सेशन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है। आई हैव गॉट अ ब्रेक फॉर 4 days, 25 से लेकर 28 तक आई एम अवेलेबल। आई एम ऑफ फ्रॉम माई वर्क। तो अगर आपने प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, और सिंगल क्वेश्चन तो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर द सिंगल क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट मीडियम पर होता है, और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, देखते हैं जनाब के लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। ओह, 2 कार्ड्स आए एक साथ। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। ये एनर्जीज होंगी, साइंस होंगे, कुछ सिग्नल्स होंगे, कुछ इंडिकेटर्स होंगे। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। 5th चाक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39। 4th चाक्रा, आर्कएंजल राफेल एंड कॉर्निकोपिया। ऑलराइट, नंबर 39, 38 एंड 11। इट कुड बी डबल 1 और इट कुड बी 2। आप इसको उस तरह से लीजिए जैसे आपको लगता है। लोग आप में आजकल क्या, हाँ ये थी वो तस्वीर। मैंने डिवाइनली गाइडेड पर एक रीडिंग की है, वो एक मेरा डेक है, उसमें एक इमेज आता है, तो मैंने उसमें बताया था कि ये मुझे किसी से मिल रहा है, तो ये तस्वीर थी जो कहते हैं आतिफ असलम से मिल रहा है। खैर, जोक्स अपार्ट, चले, उसमें वो एक डेक में तस्वीर है, बिल्कुल नवाज शरीफ लगता है। चलिए, लोग आप में क्या, मुझे ये अक्षय खन्ना लग रहा है। दिस इज डिस्ट्रैक्शन। हो सकता है आप लोगों को कभी कुछ कलर्स दिखाते हो, कभी कुछ कलर्स दिखाते हो, तो वो एक चीज़ नोटिस करते होंगे, दूसरी चीज़ और धमाकेदार होती होगी, जैसे अभी मुझे ये सब नज़र आया। खैर, टू द पॉइंट। आजकल आप जिससे भी जो बात कर रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ आप लोगों को चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, ओवरवेलम नहीं हुए हुए। एंड लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत कैलकुलेशन के साथ और बहुत अच्छी वर्किंग के साथ बड़े प्रिसाइज्ड मैनर में अपनी बात कहते हैं। यस, इमोशनल हुए हुए हैं, इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है, लेकिन काम सारा प्रैक्टिकलिटी की बेस पर चल रहा है। बहुत ही सेंटिमेंटल होना, टची होना, आप हील्ड हो गए हैं, इतना मैं कहूँगी। लोग जब आपको नोटिस करते हैं तो उनको ये होता होगा कि क्या इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जिसकी भी चीज़ की बात करो, इसके पास सलूशन अवेलेबल है। मसला लेकर जाओ, मसला डिस्कस करने के लिए है। जबकि आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, दे नो कि आप किन चीज़ों से गुजरे हैं, क्या कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, क्या सर्वाइवल और स्ट्रगल्स रहे, लेकिन एक बरकत है आपके साथ, कॉर्नुकोपिया। तो निज़ाम बड़ा तेज़ी से चल रहा है, और उस तेज़ी के निज़ाम में
लोग आजकल आप में जो चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो ये कि नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग, आप अगला काम ऐसा क्या करेंगे जो बड़ा ही कमाल का होगा, जिसमें बहुत बरकत होगी, जिसमें बहुत रिजल्ट्स होंगे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, बहुत ही फ्रूट और रिवॉर्ड ओरिएंटेड काम होगा। तो लोग ये देख रहे हैं कि यार इनसे कुछ भी, इससे कुछ भी बात करो, इससे कुछ भी बोलो, तुम इससे जो कुछ भी डिस्कस कर लो, इसके पास से जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे वो इनकार कहीं क्यों ना हो। लेकिन पीपल वॉन्ट टू लिसन टू यू। ये मैं एक बात आपकी बता दूं कि लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका बात करना, आपका बोलना, आपका किसी नज़रिए पर अपना ओपिनियन देना, किसी टॉपिक पर अपना नज़रिया देना, ये बहुत मैटर कर रहा है। लोग चाह रहे हैं कि अब वो आपसे सुने कि अब आपकी राय क्या है, यानी कि आपके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट नोटिस करने का आ रहा है वो आपकी सोच है। और उस सोच के मद्देनज़र जितनी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, एक तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आजकल लोगों ने जो है वो बदतमीज़ी को, बेहूदेपन को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का नाम दे दिया, ख़ास तौर पे जो यूथ है। तो मैं यूथ को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि तमीज़ का दायरा जो है ना वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप बहुत संभले हुए, बड़े तरबियत याफ्ता इंसान लग रहे हैं, क्योंकि चाहे आपका दिल के लिहाज से, जज्बात के लिहाज से जितना भी आप सेंटिमेंटल और इमोशनल क्यों ना हुए हुए हों, लेकिन आप कंपोज्ड रहते हैं। या तो ये हीलिंग हो चुकी है या क्या हो गया है, लोग आपके अंदर आपके टेम्परामेंट को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आता, बहुत एग्रेशन नहीं नज़र आ रहा, बहुत काम एंड कंपोज्ड है, बड़ी क्लियर बात कह रहे हैं, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है, जो फैक्ट है उसी पे बात होती है कि अगला कुछ बोल ही ना सके। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लोगों की आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत नज़र है। लोग आप में आपके मटेरियल्स की कैलकुलेशन बहुत नोटिस कर रहे हैं। आपका ओढ़ना पहनना, आपका चलना फिरना, आपकी वैल्यू असेसमेंट, आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। आपका क्या अर्निंग है, आपकी क्या लिविंग है, आप किस तरीके से सरवाइव करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में थैंक यू सो मच, सायरन बज रहा है। तो ये इस बात को आपने बहुत, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं। उसी से इंसान जज कर लेता है कि इनके पास दमड़ी कितनी है। ठीक है। खैर बांटने वाले इंसान हैं, इतना तो मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज इतने फ्रूट्स हैं, इतने फ्रूट्स हैं जिसकी कोई हद नहीं। और रोशनी है, बटरफ्लाई है, ज़िंदगी नज़र आ रही है, किरणें नज़र आ रही हैं, खुशियाँ नज़र आ रही हैं। पीपल आर आफ्टर यू, पीपल आर स्टॉकिंग यू एंड पीपल आर नोटिसिंग यू अ लॉट। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? बैलेंस स्केल, इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स। मैंने कहा ना, आप लोग अपने मसले लेकर आते होंगे, लोग आपके सामने आपकी परेशानियां आपको बता रहे होते होंगे, लेकिन आप बहुत सारे तरीक़ों से बराबरी, इनोवेशन, आर्ट एंड क्रिएशन, हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें रोज़ाना क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते होंगे। आप टिकटॉकर हैं, आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप किसी को स्केच या लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, या आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी है, आप इंस्टा के ऊपर बहुत सारी ऐसी रील्स बनाते होंगे, आपने रिसेंटली कोई ऐसा काम किया होगा जिसके अंदर आपने कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा इंसर्ट किया है, कोई तस्वीर बहुत अच्छी एस्थेटिक खींची है, जिसके ऊपर लोग आप में अंदर ये स्किल को बहुत स्ट्रांगली नोटिस कर रहे हैं। आप जब कभी भी कुछ इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो ये तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है, लोग ये नोटिस करते होंगे ये ना इसकी लाइफ में यही हो रहा होगा। ओहो, जैसे आजकल एक यहाँ पर हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही कि बीवी के सामने अगर पुराने गाने सुनो तो आगे से जुमला आता है, ओहो किसकी याद आ रही है, और अगर नए गाने सुनो तो कहते हैं बड़ी जवानी चढ़ी है तुम पर। तो कोई भी किसी भी हाल में खुश नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ भी कुछ यही मामला होता होगा। लैब्स, इनोवेशन, इनोवेशन की बात 2 दफ़ा आ गई है।
इट्स अ हाई टाइम, मे बी कोई आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर रहा है कि मैंने पंप तो कर दिया, मैंने चिंगारी तो लगा दी, अब देखना काम खुद ब खुद शुरू हो जाएगा. एंड आई थिंक यू शुड टेक दिस चांस ऑल्सो. बेहतरी की तरफ जाइए, रेनोवेट कर दीजिए किसी माहौल को. आपको शायद थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप बहुत डिटेलिंग्स में जाने लगते हैं, अच्छी बात है. तो शायद आपको पंप करने की ज़रूरत है. कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो कभी कभार खुद सेल्फ मोटिवेटर्स होते हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में सेल्फ ड्रिवन अगर वो लोग ना हो तो उनकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो उनको आमादा करते हैं. आपके साथ ये मामला शायद हो चुका है और लोग बस ये देख रहे हैं कि कब इसने मैदान में आना है. यू मस्ट बी अ साइंटिस्ट. आप लैब में अपनी सराउंडिंग में कुछ चीज़ों को इधर उधर कर दें. अगर लेबॉर्ट्री खाली स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ नहीं होती, एक्चुअली जो लैब्स होती हैं जहाँ पर ब्लड टेस्टिंग होती है, ये वाली चीज़ होती है, वहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ की है तो लोग बहुत एक प्लेजेंट नोट चेंज नोटिस कर रहे हैं. एंड इफ़ नॉट देन यू शुड गो फॉर इट. क्योंकि लोग खुद नहीं कुछ कर सकते, दे डोंट हैव दैट एस्थेटिक सेंस, उनका नहीं है. शायद लोगों में ये चेंज आ रहा है कि यू कैन डू इट. ये चीज़ लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं. नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो. लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं. जस्टिस. ओ वाओ, जस्टिस. एटलीस्ट आपकी जजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है. आप मैंने कहा ना कि आजकल आप जो बोल रहे हैं ना उसके ऊपर लोग आपका ओपिनियन बहुत मैटर कर रहे हैं. हो सकता है किसी किसी के अंदर इतना करेज भी ना आ रहा हो सिचुएशन को फेस करने का, तो वो यही कहते होंगे कि इसका ओपिनियन ले लेते हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये टाइम आपके लिए बहुत अरसे बाद आया है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स. 9 एंड किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 9 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे अलग नंबर्स आए. लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? पेशेंस. जो बहुत अरसे से आप एक चीज़, एक बात जो कि फैक्ट है, आपने कहीं पर बहुत सही जजमेंट के साथ कोई बात प्रेजेंट कर दी है, एंड नाउ आपने अपना पॉइंट क्लियर करके उस चैप्टर को होल्ड कर दिया है. बहुत सारे लोग आपके इस सब्र की दाद भी दे रहे हैं, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि इससे उसका कोई नुकसान नहीं है. उसने तो अपना पॉइंट कहा, अपना फैसला सुनाया, अपनी जजमेंट दी और इंसाफ किया है उसने. बिल्कुल इंसाफ किया, बिकॉज इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं उसने एक हद तक, एक वक्त तक ये चीज़ देखा है और उसको उसने साथ भी दिया है. ये चीज़ तो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कितने देखे हैं, आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया. और अब आपकी वो सिचुएशन है कि आपके साथ वो मौज़ाती या मिराकुलस टाइम चलता होगा कि आप जो चाह रहे होंगे वो आपकी ख्वाहिश और मुराद पूरी हो रही होगी. तो लोग अक्सर ये आप में नोटिस करते होंगे कि इन्होंने पढ़वाया क्या है, इन्होंने करवाया क्या है. अब ये आप ही बेहतर जान सकते हैं कि आपने क्या पढ़वाया है. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सारे लोगों ने ये सोच ली थी आपकी बीमारी को लेकर कि ये आपका हो ही नहीं सकता मामला, आपकी एज को लेकर कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती. स्पेशली मैं प्रेगनेंसी देख रही हूँ, तो लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं. आजकल हर कोई आपको, आपके अंदर ये स्पार्क देख रहा होगा कि नहीं कुछ है. लोग आपको रोक रोक के ये चीज़ पूछ रहे होंगे कि क्या कुछ है.
क्या कुछ है? जितनी ख़वातीन है, मर्द हजरात नहीं पूछ रहे होंगे कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो बोलेंगे नहीं भाई मैंने तो पराठे बहुत खा लिए, तोंद निकल आई है मेरी, ठीक है। एंड यू आर डीलिंग दिस सिचुएशन जबकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे लगा हुआ है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, बट इवन देन आपका जो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बड़ी दबंग है। बात का जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट ना करना, तपना नहीं, एग्रेशन में नहीं आना, हैंडल करना मेच्योरिटी से, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जितने लोग आपके ऊपर ऐसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप उनको जवाब ऐसा दे रहे हैं कि जिसमें दो कन्नी कतराने वाली बातें उनकी खुद की भी हैं, यू नो, विदाउट, मैंने कहा ना, दिल से आप सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आप काम प्रैक्टिकलिटी से ले रहे हैं विद दिस हार्ट चक्रा। तो दिस इज समथिंग वेरी रिफाइन ऑफ यू। चारों तरफ से ही लोग घेर रहे होंगे आपको, और जिसने आपका सपोर्ट सिस्टम बनना है वो ज़रा पीछे खड़े होकर आपको मैदान में अकेले छोड़ देता होगा। लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई तो अकेले ही काफ़ी दमदार शख्स है, इसका इतना मसला नहीं है। एंड यू आर डीलिंग एवरीथिंग वेरी वेरी स्मार्टली। ये चीज़ लोग आप में ज़रूर नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग जेलस भी हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि लोग जेलस भी हो रहे होंगे, और नज़र भी आ रहा है आपका जो पार्टनर है वो भी, उसकी भी कुछ जलालतें नज़र आ रही हैं, बट यू आर इन योर पावर। क्यों क्यों लोग आप में ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं? लोग आप में ये सब कुछ क्यों नोटिस करें? आपके ना बहुत बल्क में कार्ड्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप बेटा यहीं आके हॉर्न बजा लो, मेरे घर में ही आके बजा लो, सड़क पे बजाने की क्या ज़रूरत है? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। लोग आप में जो कुछ भी ये नोटिस कर रहे हैं वो क्यों, उसकी वजह क्या है? नोटिस करने की वजह क्या है? द टावर। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक्चुअली जब ये रीज़न ढूंढ रही थी ना, तो मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को देख रही थी। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही ऐसा चैप्टर आया जब आपका रिश्ता टूट गया, आपकी तलाक तक नौबत आ गई, आप बहुत डिवास्टेटिंग सिचुएशन में आए, या फिर आप सब कुछ आपने सेटल कर लिया, एंड देन स्टिल टिल डेट आप स्टेबल हैं। लोगों ने वो देखा जब आपका ये केओटिक मोमेंट था, एंड देन डिवाइन की तरफ से आपके ऊपर ख़ास करम हुआ है जिसमें आपकी विन विन सिचुएशन हुई है। अगर किसी और की ज़िंदगी में वो मसला आया होता जो आपकी ज़िंदगी में आया, तो शायद लोग ये देखते कि अब वो एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह घूम रहा है, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिसमें इतनी केओटिक और इतनी अपहीवल सिचुएशन को फेस करने के बाद, इतनी पंगेबाज खबर के बाद, बम फटने वाली न्यूज़ के बाद भी लाइफ आपके फेवर में है, किस्मत आपके फेवर में है। तो लोग थोड़े से सरप्राइज़ होते हैं कि ये या तो इसने कहानी लड़ी थी या फिर इसको किसी ने कुछ न कुछ देखें, कुछ लोगों के लिए किताबों में लिखा हुआ होता है कि एक सर्टेन एज पर आकर इंसान जो है ना वो लेस सोशलाइज करता है, उसके दोस्त कम हो जाते हैं, वो लोगों की जजमेंट्स पर नहीं उतर रहा होता, वो लोगों की कहीं भी बातों पे फिक्र नहीं कर रहा होता। दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट्स एंड ये रीज़न दे रहा है कि आपको लोग क्यों नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज आप इस तरह के हुए हैं। लेस मेस, हैप्पी लाइफ। से नो टू मेस। जब बोलते हैं सही बोलते हैं, संभल के बोलते हैं, इमोशनली एक एक्टिव हैं, लेकिन बिहेव प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल असेसमेंट, अपने फाइनेंसेस, अपने लाइफस्टाइल को प्लीज़ प्राइवेट रखें। वैसे तो लोगों का काम है कहना, और
वो नोटिस करते रहेंगे कि कुछ लोगों को चैन नहीं आता जब तक वो ये देख ना लें कि अगले ने कितने निवाले खाए। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और आपको लगे कि अगर ये हो रहा है तो फिर मैं अपने लिए क्या करूं, कुछ चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अक्लमंद को, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है तो मैं 4 to 5 डेज़ के लिए वैसे भी मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं जब ऑफ़ पर होती हूँ, जब मेरा वर्क प्लेस से मुझे ऑफ़ होता है, बिकॉज क्रिसमस है तो छुट्टियां हैं यहाँ पर, फिर वीकेंड आ गया, फ्राइडे तो वो ऑफ़ हो गया, फिर सैटरडे को भी यहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑफ है यहाँ पर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम अवेलेबल। और उस वक्त फिर जैसे ही मुझे बताने की देर होती है तो लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। तो डिटेल सेशंस के लिए टाइमिंग्स का कोई मसला नहीं है, आपको डिटेल सेशन लेना हो लेकिन बुकिंग आपने पहले करानी होगी। और सिंगल क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल जेनरसली। तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, साथ में सेकंड चैनल का लिंक है, वहाँ पे भी रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, यहाँ पे भी रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।